राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह और इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के कुसुम्बा रोड यानी कि शहीद अब्दुल हमीद रोड दयाना शिवार में, जहां हमने 4 रोज़ पहले खबर बनाई थी कि अगर 3 दिन में इस रास्ते के जो गड्ढे थे, जहां पर यही ड्राम लगे हुए थे और इस पर लिखा हुआ था कि सावधानी से चलिए, और किस तरीके से गाड़ियां ये रास्ता छोड़कर उस रास्ते से जा रही थी, जिसको लेकर हमने खबर बनाई थी। कुछ लोगों ने यहाँ हमसे मुलाकात दी थी और अपनी बात रखी थी। आज उसका असर देखने को ये मिला है कि यहाँ पर आज यहाँ पर हमने भीख मांगो आंदोलन करने का आह्वान किया था और अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन में यहाँ पर ये गड्ढे नहीं भरे जाते हैं तो अब तक न्यूज़ इंडिया खुद यहाँ पर अपने लेवल पर अपने लोगों को साथ लेकर भीख मांगो आंदोलन करेगा और मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक को जगाने की कोशिश करेगा, प्रशासन को जगाने की कोशिश करेगा। लेकिन कल ही यहाँ पर मटेरियल गिरा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कामकाज शुरू किया गया है। गड्ढे किस तरीके से थे, वो गड्ढों को भरने का काम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जगह जगहों पर जो है तो मटेरियल गिरा दिए गए हैं, टीम आ चुकी है, स्टाफ पहुँच चुका है और काम हो रहा है। बोलने का मकसद ये है कि अगर आप बेबाकी से अपनी बात रखेंगे, आप अगर शासन प्रशासन के खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, आपको ठीक रास्ते नहीं मिल रहे हैं, या आपकी बुनियादी ज़रूरतें अगर पूरी नहीं हो रही है, अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ की दखल ली जाती है। आप ये ना समझे कि हमारे कहने से क्या होगा। आपका कहना उतना कठोर होना चाहिए, शासन को झिंझोड़ना चाहिए ताकि प्रशासन काम करने पर मजबूर हो जाए। और अब तक न्यूज़ इंडिया यही काम करता है। अब तक न्यूज़ इंडिया जहां कहीं भी आवाम के मसाइल हो उस पर बात करता है, आवाज़ उठाता है और शासन की आँख खोलने का काम करता है। हमने ये गड्ढे दिखाए थे और 3 दिन का आह्वान दिया था कि 3 दिन में अगर ये गड्ढे दयाने गांव से लेकर करीम नाके तक गड्ढे अगर बंद नहीं किए गए तो भीख मांगो आंदोलन किया जाएगा और भीख मांग कर जनता अपने लेवल पर इस गड्ढों को भरने का कामकाज करेगी। और इसी की दखल लेते हुए मालेगांव महानगर पालिका ने हमें रोक दिया। कल प्रभाग के इंजीनियर का फ़ोन आया कि जाबिर भाई, हमने मटेरियल गिरा दिया है, कल से हम काम शुरू कर रहे हैं, आप इस तरीके का कोई भी आंदोलन वहाँ पर ना करें। इसलिए आज हम अपना आंदोलन यहाँ पर स्थगित करते, क्योंकि कामकाज शुरू हो चुका है। अगर कामकाज नहीं होता तो हम यहाँ पर अपने आह्वान के मुताबिक भीख मांगो आंदोलन ज़रूर करते थे। जहाँ कहीं भी शहर में इस तरीके की आवाम को तकलीफ़ होंगी, अब तक न्यूज़ इंडिया वहाँ पर पहुँचेगा और आवाम के मसाइल को उठाएगा, क्योंकि इस शहर में अब कोई अपोजिशन नहीं बचा है। मीडिया को ही अपोजिशन का काम करना होगा, क्योंकि अपोजिशन पूरी तरीके से खामोश और नतमस्तक दिखाई दे रहा है। भाई क्या कहेंगे, काम चालू हो गया है, अपन ने यहाँ पर मुलाकात लिए थे, ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि यार आपके बोलने पर और कुछ लोगों के बोलने पर माशाल्लाह रोड का काम शुरू हो गया। लेकिन हुआ ये था ना सर कि 2-3 महीने से मैंने ये देखा कि डब्बर फट्टा अभी तो डाल दिए डामर, इससे कुछ दिनों के लिए रहता है रबर, या बारिश है या बड़ी गाड़ी व्हीकल जाती तो उसके फिर रोड ख़राब हो जाता। होना तो ये चाहिए था कि इसमें जैसे आगरा रोड के ऊपर सीमेंट कंक्रीट का रोड जो बना हुआ है सर्विस रोड, उस टाइप का रोड बन जाता तो फिर 10-20 साल की छुट्टी हो जाती। काम की मंजूरी हो चुकी है, वो काम बारिश के बाद शुरू होने वाला है। लेकिन अभी जो तकलीफ हमको थी वो सबसे ज़्यादा थी, कोई भी हादसा हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता। ये तो अच्छे सर कि आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा सर कि आपकी कोशिश से ये रोड हुआ बहुत अच्छा हो गया कि कम से कम आवाम को एक राहत तो हो जाएंगी, रिलीफ तो मिल जाएंगी। होता है ना कि सर बड़ी बड़ी गाड़ी आती है ना तो छोटी गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में जाती है और वहाँ हादसे का शिकार हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि यहाँ पे साल भर के तकरीबन साल भर हो गया, एक शख्स था इधर कोर्ट में काम करता था, तो उसका यही हादसे में शिकार हुआ ओवरटेक करने के चक्कर में है ना सर, वो उसका बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ कि मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। और ऐसे कई रोज़ाना बहुत सारे हादसे होते हैं यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे यहाँ जाते हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने वो ड्राम लगवा दिए थे, उस पर सावधान लिख दिया था। यहाँ पे जो आसपास के जो दुकानदार है ये लोग ने देखा था, क्योंकि बड़ी बड़ी जो व्हीकल जा रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि पलट जाएंगे डायरेक्ट गाड़ी के ऊपर या बच्चों के ऊपर, तो इसके कारण उन लोगों ने सावधान का वो टाँकी लगा दिए थे यहाँ आसपास के दुकानदारों लोगों ने। हमने यहाँ पर आह्वान किए थे कि 3 दिन में अगर काम शुरू नहीं होगा तो हम भीख मांगो आंदोलन करेंगे। मुझे पता है आपने एक आंदोलन के लिए कहा था 3 दिन, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बोलने पर फट से जो यहाँ के लोगों ने
जो यहाँ के प्रशासक के लोग हैं ना, उन्होंने पत्थर डाल दिया, डामर का भी काम शुरू हो रहा है। चलिए, आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठाने से काम होता है। मोटरसाइकिल पर दो बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनका अपना क्या ओपिनियन है। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? रोड की तो हालत बहुत ख़राब है। यहाँ से जो भी निकलता है बहुत इन्हें लोगों को तकलीफ़ है। बच्चे लोग को लेके निकलते हैं, जान की जोखिम है। घर से कोई निकलता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा, हमारे घर वाले महफूज आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत तकलीफ़ है। और रोड पे खड्डे, ने बारिश हो जाती है तो खड्डा पता नहीं लगता है, आदमी उसमें गिर जाता है, एक्सीडेंट होते हैं। कितनी जानें जा चुकी है ये रोड पे। बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, उससे इन्हें इतनी तकलीफ़ होती है, वो सब रोड दब जाता। और आदमी को जो चलते हैं उनको पता नहीं लगता कि खड्डा कहाँ है, गिर जाते, हादसा हो जाता। क्या करना चाहेंगे? नहीं, अरे आप मत, तुम्हारे वास्ते रोका है हम लोग कॉर्पोरेशन में भी धरना है, तुम आओ, ये समझाने के दौरान पूरे वहाँ पे जमा वहीं आ रहे हैं हम। वहीं पे आओ। रोड की भी बहुत ये रास्ते का हम लोगों ने आह्वान दिए थे कि अगर 3 दिन में काम शुरू नहीं होगा हाँ तो हम खुद यहाँ पर भीख मांगकर इस रास्ते के गड्ढे बंद करेंगे। हाँ, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी आवाज़ उठाने से यहाँ काम शुरू हुआ। तुम्हारा शुक्रिया, और ऐसे ही लगे रहो, आवाम का काम करते रहो। चलिए, यहाँ लगे रहेंगे, आवाम का काम करते रहेंगे। हमारे आसिफ भाई आए हैं यहाँ पर। क्या आसिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? काम शुरू हो गया, गड्ढे भरे जा रहे हैं, तुम भी रिक्शा से जाते जाते। बहुत तकलीफ है ना सेठ वो। अभी ये कोई मतलब का रोड नहीं बना रहे एकदम। अभी ख़राब हो जाएगा, बनाएंगे। अरे अच्छा तो बना नहीं रहे, अभी क्या बोलेंगे। अभी पानी आएगा फिर वैसे ही ख़राब हो जाएगा। चलिए, बहुत जल्द ये रास्ता भी सीमेंट कंक्रीट का बनने वाला है, होने वाला है। बारिश के बाद इसका काम शुरू होने वाला है, इसका टेंडर निकाल दिया गया है। लेकिन आज की जो तकलीफ थी वो ये खतरनाक मौत के कुएं वाले गड्ढे थे। इस गड्ढों को भरने का काम मालेगांव महानगर पालिका इस वक्त कर रही है। कितने समय तक ये गड्ढे टिकेंगे ये भी देखेंगे और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमारा आवाज़ उठाना कैसा लगा? हम बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों तक आपके मसाइल को उठाते हैं, आपके मसाइल को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, दुश्मनी लेते हैं। और इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारी खबर अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप हमारे अब तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।